चैनल दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूं और उत्कर्ष का मूड तो आप देख ही रहे हैं। आज ब्लॉग की शुरुआत इन्होंने की है। हालांकि मैं मॉर्निंग में ब्लॉग शुरू कर चुकी थी, लेकिन आप लोगों का स्वागत मैं उत्कर्ष के साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ये बहुत सैड हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है कि मम्मा अगर आप मेरे बिना सारा व्लॉग शूट कर लोगी तो फिर मेरे आने का क्या मतलब है? मैं क्या टाटा बाय बाय करने के लिए आऊंगा? बच्चे मूडी होते हैं। कभी तो बोलता है कि मम्मा आज आप अपना ही बना लो, आज आप अकेले बना लो। आज मतलब इनका ना कोई निश्चित नहीं है कि इन्हें आना है कि नहीं आना है। मम्मा को डिसाइड करना पड़ता है कि पहले उत्कर्ष महाराज पधारे, फिर ये आदेश दे, तब माँ उस हिसाब से काम करे। सो बस मैं भी इंतजार ही कर रही थी कि उत्कर्ष आ जाए और बहुत सारा काम मैंने कर डाला है। मैंने जो है ऑर्गेनाइजर मंगाया था, क्लॉथ ऑर्गेनाइजर। मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में देखा था लोग मंगा रहे हैं और अच्छे से अपने कपड़े वगैरह अरेंज कर रहे हैं, तो मैंने भी मंगाया। मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा, एक्सपेंसिव लगा काफी, लेकिन ठीक है। अब अलमारी में खंड बहुत बड़े बड़े होते हैं, चाहे वो गोदरेज हो चाहे आप कबर्ड बनवा लें, वो काफी गहरे गहरे होते हैं। तो डब्बे वगैरह में भी उतना ज्यादा नहीं हो पाता है, कभी डब्बों का साइज आपके मन के हिसाब से नहीं मिलता है। तो मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं मंगा के देखती हूँ। मैंने अभी ट्रायल के लिए मंगाया था, फिर भी मैं मुझे थोड़ा सा एक्सपेंस के हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी बहुत पुअर लगी, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें अरेंज कर लिया। यह है कि जितने दिन इनकी लाइफ रहेगी उतने दिन मेरे कपड़े अच्छी तरह से अरेंज रहेंगे। बाकी मैं अच्छी क्वालिटी का खुद मार्केट जाके अगर वहां मिलता होगा तो मैं ट्राई करूंगी, लेके आऊंगी। क्योंकि ये तो है कि भाई अलमारी बहुत अच्छे से व्यवस्थित हो गई, फिर आपको जब जो बंच उतारना है, जो कपड़ा निकालना है, बस वो पैकेट बाहर निकालिए, उसमें से कपड़ा बाहर कीजिए और वापस जो कहते हो रख दीजिए। दोस्तों, आज मैंने व्लॉग में आपको उत्कर्ष की बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि इनके मूड कैसे बदलते हैं। ऐसा केवल उत्कर्ष के साथ नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। इवन हर इंसान के साथ मूड स्विंग्स होते हैं। लोग कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में महिलाओं के मूड स्विंग्स होते हैं, वो केवल महिलाओं के साथ नहीं होता है, बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि इनकी ग्रोथ बढ़ रही होती है, नए नए चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे होते हैं। चूंकि हमें पता नहीं चलता, हम कहते हैं आज आप 8 ईयर के हो गए हो, अगले साल 9 ईयर के हो गए हो, फिर 10 ईयर के हो गए, हम सिर्फ इन्हें ईयर गिनाते रहते हैं। लेकिन जब ये बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। प्लस ये हमसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। कभी हम इन्हें कुछ बात के लिए बोल देते हैं कि अभी तुम छोटे हो, ये काम नहीं करो। कभी किसी बात के लिए ये हमसे जिद करते हैं तो कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो ना बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो, बड़े बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। तो हम इन्हें बहुत कंफ्यूज करते हैं। ऐसे में बच्चों का ना एक तो माइंड भी सेटअप नहीं हो पाता कि मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं छोटा हूँ, डिसाइड नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा पजल्स इनके मन में चलते रहते हैं। स्कूल में अलग, फ्रेंड से अलग। इनको कई सारे फ्रेंड्स बहुत चिढ़ाने लगे हैं कि अरे तुम रोज सब्जी रोटी लाते हो, अरे रोज कभी चीला ले आते हो, ये जो नमकीन लेके जाते हैं उस नमकीन को देख के कहते हैं तुम डाइट फूड खाते हो। तो तरह तरह की चीजें इसे सुनने को मिलती हैं। तो घर आके ये मुझसे बहुत सारे सवाल करता है कि मम्मा आप ये बताइए कि क्या मैं डाइट फूड खाता हूँ? क्या ये ऐसा है, क्या वैसा है? तो मैं कहती हूँ कि बेटा इस तरह के लोग तुम्हें हमेशा मिलेंगे, केवल फ्रेंड्स नहीं है। वो पास्ता खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं या मैगी खा रहे हैं, वो उनके मम्मी पापा को मालूम है कि उनका बच्चा क्या अच्छा पसंद करता है, तो वो रखते हैं ताकि उनका बच्चा वो फूड खा सके। आप क्या खा सकते हो, आपके लिए हेल्थ में क्या इंक्लूडेड है, क्या डॉक्टर ने बोला है, क्या मम्मा चाहती है, क्या आपको पसंद है, उस हिसाब से मम्मा आपके लिए रखती है। तो दूसरों की बातों में आप ज्यादा आया नहीं करो। बच्चे कहते हैं आप सुन लो, समझ लो और आप अपना काम करो। बच्चे आपकी हर एक हेल्थ के बारे में, आपकी चॉइस के बारे में नहीं जानते। तो इस तरह की सिचुएशन से हर किसी को गुजरना पड़ता है, केवल बच्चे नहीं। कल को ये कहीं पे कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ की अलग सिचुएशंस होंगी, नौकरी पेशे में होंगे तो इनकी अलग सिचुएशंस होंगी। आप सब भी जानते हैं कि आपके कोलीग वगैरह जो लोग नौकरी करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मौका परस्त लोग होते हैं कि किस तरह मौका मिले और मैं इस बंदे की टांग खींचूं। तो ये हमारे बचपन से ही शुरू हो जाता है और ये सारी चीजें फेस करते करते हमारे मूड्स बदलते हैं। मेरे साथ भी होता है। मेरी कोई चीज अगर घर में डिस्टर्ब हो जाती है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ, अगर मेरे घर में कोई चीज डिस्टर्ब हो जाती है ना तो मैं बंदे की खैर नहीं छोड़ती हूँ। बिल्कुल मुझे चाहिए डिसिप्लिन में, तो चाहिए मुझे यही चीज चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मैंने ये रूल बनाया है
ये मेरे साथ भी होता है। तो इसका ये मतलब नहीं मैं भी डांट लगा देती हूँ, मैं भी गुस्सा करती हूँ। वो क्या है, मेरा मूड ही तो बदल रहा है। थोड़ी देर पहले मैं हंस रही थी, थोड़ी देर बाद में गुस्सा हो गई हूँ। सो ये सभी लक्षण भी मूड स्विंग्स के हैं। केवल प्रेगनेंसी में नहीं, केवल बच्चों का नहीं, हर व्यक्ति का मूड बदलता है। मैंने कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं या बीमार लोग हैं, उनका कैसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, कैसे वो चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सेम थिंग हर किसी के साथ होती है दोस्तों। तो मैंने उत्कर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें नोटिस की हैं। मेरे में बहुत सारे बच्चे आते हैं या मेरे घर में और बहुत सारे बच्चे हैं, भाइयों के बच्चे हैं, दीदियों के बच्चे हैं, और हमने तो उन्हें बचपन से देखा है बड़े होते। आज तो बहुत सारे बच्चों की जॉब वगैरह लग गई है, लेकिन हमने उनको देखा है, उन सबके भी मूड्स बदलते देखे हैं, उन सबकी सिचुएशंस बदलते देखी है। तो मुझे समझ में आया कि ये केवल ये हार्मोनल चेंज हर किसी की बॉडी में होता है और हर टाइम पे होता है। जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है तब भी होता है। आप बीमार हो उस टाइम आपके मन की सिचुएशन अलग होती है, आपके तन की सिचुएशन अलग होती है, तो उससे आपका मूड जो है बहुत जल्दी बदलता है, प्रभावित होता है। बच्चों के लिए तो मैं यही कहूंगी दोस्तों कि बच्चों के मूड जब बदलते हैं उसे ठीक सिर्फ उसके आसपास रहते हुए माता पिता कर सकते हैं, जो उन्हें समझते हो, जो उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। और अगर बच्चा आपका चिड़चिड़ा रहा है, बच्चा किसी को नोच रहा है, कोई चीज उठा के फेंक रहा है, तो उसे 2 थप्पड़ लगाने की बजाय हमें थोड़ा सा पोलाइट वे में उसे समझाना होगा, या हमें समझना होगा कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। अकारण कोई भी बच्चा कोई काम नहीं करता है। कल परसों उत्कर्ष की आंख में चोट लग गई थी। इनके बस में बैठने वाली एक बच्ची ने बहुत ज्यादा मतलब कुछ उसका फट से आंख में लग गया। इसके आंख से तुरंत फटाफट पानी आने लग गया। चूंकि मैंने इसे सिखाया था कि बेटा आप तुरंत कोई कॉटन का कपड़ा लेके फुक्की कर लेना, आंख मलना नहीं कभी भी, आपकी आंख में अगर कभी कुछ चला जाता है कुछ। तो इस बच्चे ने तुरंत वो रेमेडी की, लेकिन घर आया तो इसने मुझसे शिकायत की कि मम्मा उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने इसे समझाया कि आपने किसी से कंप्लेंट क्यों नहीं की, तो इसने कहा वहां पे कोई नहीं था। फिर मैंने इससे सिचुएशन जानने की कोशिश की। अब मैं उस बच्चे की मम्मी को अगर फोन करके कंप्लेंट करती या टीचर को फोन करके कंप्लेंट करती तो ये बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती दोस्तों। तो मैंने सबसे पहले इससे सिचुएशन समझी। मैंने इसे बहलाया, गोद में बिठाला और पूछने की कोशिश की कि बेटा वो बच्ची क्या कर रही थी जिसकी वजह से चोट लगी, तुम क्या कर रहे थे जिसकी वजह से उसने तुम्हें मारा। इसने बोला मैं केवल बैठा था, वो लेटी हुई थी, बस का इंतजार हम लोग कर रहे थे कंप्यूटर रूम में, म्यूजिक रूम में, और वहाँ पे एक बड़ा सा बेड है, वो कई सारे बच्चे उसमें लौट रहे थे। बैग तो बस वाले अंकल ले गए थे, मेरा बैग मैं खुद लिए हुए था, तो मैं बैठा था, मैं नहीं लेटा हुआ था। तो उसने ऐसे करके मुझे आंख में मार दिया। तो मैंने कहा हो सकता है बेटा वो लेटी थी तो उसका हाथ धोखे से तुम्हारी आंख में लग गया हो। तो कहा हो सकता है मम्मा, क्योंकि जानबूझ के कोई तुम्हें बिना बात के क्यों मारेगा। फिर इसने बताया कि बस में किसी बच्चे के कहने पे उसने इससे सॉरी भी बोल दिया। तो मतलब मैटर वही सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन इसके मन में ये बात लग गई कि उस बच्ची ने मुझे मारा। ना उस बच्ची की गलती है, ना ही किसी की कोई गलती है। परिस्थिति ऐसी थी कि उससे धोखे से हाथ लग गया, इसे लगा उसने मुझे मारा क्योंकि इसकी आंख में तेज चोट लगी थी। वहीं कभी ऐसा भी हो सकता कि बात का पतंगड़ बन सकता था। मुझे भी सुन के बहुत बुरा लगा कि अरे किसी ने तुम्हें क्यों मारा, कारण क्यों मारा। मैं फोन करके पूछूं, उसकी मम्मी भी हम मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बातें करते हैं हम। लेकिन वो सिचुएशन आने से पहले मुझे समझ आया, इसने खुद इस चीज को स्वीकार किया। जब ये बता रहा था उस समय ये बहुत गुस्से में था। जब मैंने सारी सिचुएशन जानी इससे, बातों के दौरान ही ये बहुत नॉर्मल हो गया, काम हो गया एकदम। और इसने कहा हो सकता है मम्मा उससे धोखे से लग गया हो, आप सही कह रही हो। तो ये तुरंत के तुरंत इसका मूड बदल गया। ऐसे ही कोई भी बच्चा घर में आता है, कभी कभी कुछ बच्चे जूते फेंक देते हैं, बैग फेंक देते हैं, कोई बच्चा अपनी मम्मी को पेंसिल से मार रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है। तो ये कंडीशन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत बदतमीज है, शैतान है, अरे वो तो ऐसा है, वो पीछे से आके नोच देता है, काट देता है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे के अंदर कोई चिड़चिड़ाहट होती है जिसे वो व्यक्त करता है। आपको उसे समझने की जरूरत है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और ये मम्मी पापा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इतनी सारी स्टडी मैं करती हूँ रोग पे लेके, बहुत सारी चीज़ें बॉडी के बारे में जानना चाहती हूँ, बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना चाहती हूँ। तो मैं कुछ कुछ किताबें पढ़ती रहती हूँ, कुछ कुछ वीडियोस देखती रहती हूँ, और उसमें ही एक तरफ मेरा जो है ध्यान इस मुद्दे पे भी गया कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि मेरी शॉप में भी कई तरह के बच्चे आते हैं। कभी कभी वो हमारा बहुत नुकसान भी कर देते हैं, कभी वो हमारी चीज़ें उठा के पटक देते हैं जो एक्सपेंसिव होती हैं। कांच के बने हुए पूरे जो हैं शो केसेस हैं, कभी उसमें किसी ने मार दिया है, कभी वो खुद कुछ खाते हैं जो हमारी दुकान में खराब करके चले जाते हैं। तो बच्चे होते हैं, मम्मी पापा मना कर रहे हैं फिर भी नहीं मानते हैं। तो कुछ बच्चों की ना फिर वो जिद में तब्दील हो जाती है वो आदत। अगर आपने समय पे उसे ध्यान नहीं दिया तो बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत खराब होता है। उनकी एक्टिविटी से
मुझे बहुत सारी सीख मिली कि हाँ, मुझे उत्कर्ष को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, और मैं उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों की चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं या ये सोच के छोड़ देते हैं कि बच्चा मेरा जिद्दी है, ऐसे ही है, वो आगे जाके सुधर जाएगा, तो वो लोग अभी से थोड़े से अवेयर हो सकें, थोड़ा ध्यान दे सकें। अपने बच्चों को बहुत सारा टाइम देने की ज़रूरत है दोस्तों। अब ये स्कूल जाते हैं 1:30 बजे, तो मेरी और इनकी मुलाकात होती है, तो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि मैं लंच इसी के साथ करूँ, इसके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं, खेलूं, मैं क्या कर रही हूं या मैंने क्या किया मैं इसके साथ शेयर करती हूं, इसके साथ स्कूल में क्या हुआ, एक एक चीज ये मुझे बताता है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये नहीं होता है, वो भी खुद वर्किंग में रहते हैं तो वो थक जाते हैं बहुत सारी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पर्टिकुलर आप टाइम टेबल बना सकते हैं जिससे आप अपने बच्चों के साथ चीजों को शेयर कर सकते हैं, बजाय ये सोचने के कि वीकेंड में बस हम चलते हैं बाहर कहीं घूमने और थोड़ा सा उसका भी मन बदल जाएगा, मेरा भी मन बदल जाएगा। लेकिन वो तो हुआ बाहर घूमना। घर का वातावरण तो घर में मिलेगा, घर का प्यार, मम्मी पापा का प्यार तो बस वहीं मिलेगा ना, बाहर वो चीज़ नहीं मिलेगी, बिग बाजार में वो चीज़ नहीं मिलेगी, मेले ठेले में वो चीज़ नहीं मिलेगी, या किसी मैकडोनल्ड में वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें घर में मिलेगी। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों को थोड़ा सा समझिए और समय दीजिए। बस आप देखिएगा कि उनके बिहेवियर में वैसे ही चेंजेस आ जाएंगे अपने आप जो जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे, जैसे उनको समझाएंगे, आगे वो दूसरों के साथ भी वही व्यवहार करेंगे। आप उन्हें झिड़क देंगे, डांट देंगे तो उनको लगेगा कि मेरी बात की तो कोई वैल्यू नहीं, तो वो बाहर प्रतिक्रिया करेंगे, दूसरों के साथ वो वैसा बिहेवियर करेंगे। सो दोस्तों, अपने इसी लेक्चर के साथ, अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा। प्लीज ये बताइएगा कि मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आप लोगों के लिए कुछ यूजफुल होते हैं या नहीं, आप उसे एंजॉय करते हैं या नहीं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने ब्लॉग्स में, अपने वीडियोस में थोड़ा बहुत और सुधार कर सकूं। और रही बात हेल्थ रेमेडी वगैरह की, तो मैं जल्दी ही बनाऊंगी, बस कुछ दिन और आप इंतजार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।